नगरपालिका परिषद नागदा के पूर्व एल्डरमैन एवं लोकतंत्र सेनानी अवधेश कुमार भटनागर ने राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को नागदा को जिला बनाए जाने के संबंध में सुझाव भेजे हैं। भेजे गए सुझावों के संबंध में श्री भटनागर ने नागदा आज को विस्तार से बताया तथा नागदा आज द्वारा पूछे गए प्रश्नों के भी सिलसिलेवार जवाब दिए। आपके द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने राजस्व विभाग को, मुख्य सचिव को अपनी जो शिकायतें हैं, जो अपने सुझाव हैं, ये सब भेजें। नागदा एक नगर पालिका क्षेत्र तो है ही, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ नागदा में दिल्ली से, बम्बई से, उज्जैन से, इंदौर से, चारों तरफ से ट्रेनें आती हैं। हज़ारों नागरिक नागदा से बाहर आना जाना रोज करते रहते हैं। खाटचोट से नागदा सारे व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं। संडे को सारा खाटचोट का व्यापार नागदा में होता है और इस प्रकार से नागदा एक व्यापारिक केंद्र भी है, औद्योगिक केंद्र भी है, सड़कों से जुड़ा हुआ है। सबके जितनी तहसील हैं उनके सबके बीच में है और सबको नागदा आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम पैसा लगेगा। उज्जैन जाने में काफ़ी खर्चा लगता है, समय लगता है और काफ़ी लोग परेशान होते हैं जाने के लिए। तो अगर नागदा जिला बन गया तो उसको जितनी सीमाएँ हैं चाहिए, ज़रूरत है जितने जिले तहसीलों की, वो रखना पड़ेगा, तभी जिला पूरी तरह से चल पाएगा और उसका काम हो पाएगा। तो जो हमारी सरकार ने हमसे दावे आपत्तियाँ मांगी हैं, तो हमने उसमें सुझाव दिए हैं सरकार को। उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और जो सरकार ने ये जो मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने जो बनाया जिला, उसके लिए हम और हमारी सारी जनता आभारी है। मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। हमने जो पत्र प्रेषित किया है उनको अपने सुझाव भेजे हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। नागदा को जिला बनाने में आपत्तियां और सुझाव मांगे जाने के संबंध में उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बनाए जाने का मध्य प्रदेश शासन, ये तो आएगी नहीं, उपरोक्त विषय में आपत्ति एवं सुझाव निम्नलिखित हैं। यह कि नागदा रेलवे लाइन का भी आ गया कि एक जंक्शन है बहुत बड़ा और यहाँ के बीच में है, चारों तरफ से, ये सब बात हमने इसमें लिखी है। अब इसमें लिखा, शासन के द्वारा नागदा को जिला बनाने में जो क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं उनमें नागदा चारों तरफ की 15, 20, 25 किलोमीटर की सीमा को अन्य तहसीलों को मिलाकर जिला बनाया जाए। शासन के द्वारा प्रथम बार जिला बनाने की जो घोषणा की गई थी उस समय के वो उसके पश्चात ऐसी कोई आपत्ति नहीं लगाई गई कि हम नागदा जिले में न रहकर उज्जैन जिले में रहेंगे, ऐसी कोई ने आपत्ति नहीं लगाई थी। यह कि गजट प्रकाशन घोषणाओं को कहा जाता था कि हमको जिला बनाया जाए। अब इस मांग का कोई उचित नहीं है कि हम उज्जैन जिले के बाहर रहना चाहते हैं। यह कि आलोट, उज्जैन, खाटचोट, नागदा के बीच होकर सभी क्षेत्र के नागरिकों को उज्जैन जाने में अधिक समय और अधिक खर्चा वहन करना पड़ता है, ये तो आई गई बात उसमें। यह कि नागदा में उचित शासकीय भूमियाँ एक स्थान पर न होकर टुकड़े टुकड़े में, कोई सरकारी ज़मीन यहाँ है, कोई सरकारी ज़मीन वहाँ है, कोई सरकारी ज़मीन वहाँ है, तो इसके लिए सरकार को नई वो करके सीमांकन करके और प्राइवेट भूमियाँ, निजी भूमियाँ लेना पड़ेंगी, तब जाकर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो सरकार को जहाँ जहाँ उचित स्थान है उनका चयन करके उसकी निजी भूमियों का अधिग्रहण तुरंत करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, जो सरकारी कार्य के उपयोग में आ सकती हैं ऐसी ज़मीनें, तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने अतिक्रमण करा है उनके पास काफ़ी ज़मीनें भी हैं, मकान भी हैं, जायदाद भी हैं, उसके बाद भी उन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं, तो उनके सब अतिक्रमण हटा के शासकीय कार्य के लिए लिया जाए। यह कि नागदा में न्यायालय का भवन की जगह निश्चित हो गई है, काम चालू होने वाला है, ज़मीन उनको दे दी गई है। अब न्यायालय भवन में रहेगा तो हमको चाहिए कलेक्ट्रेट भी पास में, तो न्यायालय भवन के पास कलेक्टर ऑफिस बनना चाहिए, कलेक्टर से संबंधित सारी विभाग वहाँ रहना चाहिए ताकि न्यायालय में भी जा सके आदमी और वहाँ पे भी जा सके। और यदि इसको दूर ले जाया जाएगा दूसरे स्थान पे तो काफ़ी दूरी पड़ेगी, इसलिए इसके नज़दीकी कलेक्टर कार्यालय होना चाहिए पास में। इसके लिए बनमना रोड, हिंगोरिया रोड, अमलाउदिया गाँव के आसपास ये सारी जगह है, वहाँ पे अपनी ज़मीन सरकार चाहे ले ले तो सबको सुविधा होगी उसके आने जाने के लिए। यहीं पे चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ बीमा हॉस्पिटल है, उसमें कोई ना कोई हॉस्पिटल तो आना ही है, सरकारी में आओ बीमे का और चले काम, आगे का काम चले, तो उसी के आसपास जिला अस्पताल होना चाहिए ताकि नागदा के लोग बाग सीधे वहाँ पहुँच जाए, इन सब सुविधाओं का लाभ उनको मिले।
और साथ में जो भूमियों का अधिग्रहण किया जाए तो केवल एक क्षेत्र में नहीं किया जाए, क्योंकि नागदा बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। उसमें कुछ आपके हम बैतपुर रोड पे ले जाया जाए, रत्नियाखेड़ी रोड पे जाओ, बेरछा रोड पे जाओ, खाचोद रोड पे जाओ, और खाचोद में जो कार्यालय हैं उनको वहीं रहने दिए जाए। ऐसी सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए और इसका शीघ्र सर्वे कराकर इस भूमियों का चयन किया जाए। नागदा कई वर्षों से बात के लिए परेशान है। बहुत बड़ा शहर होने के बाद भी नागदा में सिटी बसें नहीं चलती हैं। नागदा में मास्टर प्लान पास हुआ, उसमें भी नागदा में सिटी बस चलाने का प्रावधान है। नागदा में सिटी बसें चलाई जाएं। हर वार्ड में 36 वार्ड हैं, 36 वार्ड के प्रमुख स्थानों पे सिटी बस खड़ी रहे और वहाँ जनता आ जा सके, उसको सुविधा मिले, इसके लिए सिटी बस चलाई जाए। उसमें इलेक्ट्रिक बसें जो आई हैं शासन के पास वो भी नागदा को दी जाए, ताकि नागदा का जनता का सारी सुविधाएं जो हैं उनको मिल सकें। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है नागदा के आसपास 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक शासकीय बसें जा सकती हैं निजी, और सब दूर ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिले तो ग्रामीणों में और नागदा में सिटी बस तुरंत चलवाई जाए। ये भी एक हमारी मांग है। ये कि पिछली परिषद द्वारा शासन को नगर पालिका में सिटी बस चलाने के लिए मांग पत्र भेजा चुका है, प्रस्ताव भी पास कर चुकी है नगर पालिका, इसलिए उस पर तुरंत गौर करके ये कराया जाए। इसके बाद हमारे यहाँ नागदा में ये वाहन जो है इनकी बहुत परेशानी है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है, तो यहाँ आरटीओ होना चाहिए ताकि यहाँ अवैध वाहन भी नहीं चल सकें, व्यवस्थित रूप से सारे शहर में वहाँ वाहन खड़े रहें और ये व्यवस्था रहे, इसलिए तुरंत आरटीओ की नियुक्ति की जाए। इसी प्रकार से शहर में नागदा उज्जैन जाना पड़ता है, कहीं कहाँ जाना पड़ता है बीमार व्यक्तियों को, तो नागदा में शीघ्र जिला चिकित्सालय बनाया जाए। तहसील क्या नाम है इसका, वो कलेक्टर ऑफिस और एसपी का वो भी नियुक्ति तत्काल की जाए, ये हमारी शासन से मांग है। अतः दूसरा यह है कि मास्टर प्लान जो बनाया गया है अब जिला बन गया है, तो जिले के आधार से मास्टर प्लान में फिर से संशोधन होना चाहिए। जो जिले में रखा जाए वो मास्टर प्लान में आना चाहिए, उसके अंदर सारा नए सिरे से। हमने जो वर्तमान सीमाओं के आधार पर जो जिला बनाने का प्रस्ताव किया है उसकी आयु आपत्ति पर विचार कर तुरंत निरस्त की जाए और हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सुझाव दिए गए हैं उनके ऊपर गौर करके तत्काल निराकरण किया जाए और जिला बनाया जाए। नागदा में जिला बनाने का काफ़ी दिनों से चल रहा है। पिछले दिनों जब ये मास्टर प्लान आया था उसमें भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि नागदा को जिला बनाया जाए और ज़मीनों का जो विवरण बताया ये भी उसमें लिखा था, और एक लाल सिंह जी राणावत ने भी प्रस्ताव दिया था, उसमें उन्होंने भी दिया था। बाकी किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, नागदा के किसी आदमी ने ये नहीं दिया कि नागदा को जिला बनाया जाए, ये सिर्फ हमने दिया था मतलब सारा। और जब से आपके अभय जी चोपड़ा ने पूछा सूचना के अधिकार में जानकारी, उस वक्त ये जानकारी दी थी कि शासन के ने इसको मंत्रिमंडल में लेने का प्रस्ताव रखा था, परंतु सचिव ने ये कह दिया कि उसको अब जरूरत नहीं है, केवल गजट नोटिफिकेशन करा जाए। तो इससे ये पता लग गया सबको कि यहाँ पे जिला बनने जा रहा है। यदि सरकार को जिला नहीं बनाना होता तो केवल एक पॉइंट पे वो निरस्त कर देते कि कमलनाथ की सरकार बहुमत में नहीं है, उनके बहुमत का प्रस्ताव नहीं है, इसको निरस्त किया जाता, तो कोई नहीं रोक सकता था सरकार के प्रस्ताव को। सरकार को बनाना था, इसलिए उस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया और मंत्रिमंडल में रखने का प्रस्ताव लाए, उस पर निर्णय हुआ कि गजट नोटिफिकेशन कराया जाए। अब कई जिलों की मांग चल रही है, सरकार एकदम तो उठा के नहीं कर देगी, सब विचार करने में समय लगता है, कहाँ क्या करेंगे, कौन से योजना बनाएंगे, किसको बनाना कर, तो सरकार को समय चाहिए था, इसलिए समय लग गया और उसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। जिन लोगों ने कभी नागदा के लिए मांग ही नहीं रखी, जिला जानते ही नहीं थे क्या था, वो अपने अपने झुंड बना के आ गए। सिर्फ दिलीप गुजर एक ऐसा आदमी था जिसने विधानसभा में रखा और उसमें भी रखा, और हमारी पार्टी लगातार इस बात के लिए कोशिश में रही बीजेपी के यहाँ पे जिला बनना चाहिए। इतनी कार्रवाई होने के बाद इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, एक के बाद एक जनता को गुमराह करना कर दिया शुरू, जबकि सब चीज़ें हो चुकी हैं, जो व्यवहारिक वैधानिक कार्रवाई हैं वो चल रही हैं, होंगी, इसको समय लगेगा। ये जो अभी आपत्तियां उठा रहे हैं, खाटचौद वाले कह रहे हैं अलग से, महिदपुर वाले अलग कह रहे हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना? आलोट वाले अलग कह रहे हैं। इसका संबंध तो यह है कि जैसे मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, कोई दूसरे मोहल्ले में काम हो रहा है,
तो मैं इस मोहल्ले का आदमी हूँ, तो मैं ये कहूँगा मेरे मोहल्ले में काम होना चाहिए। तो वो उनकी एक निजी मांग है, और उनके गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से उनको रखना चाहिए अपनी मांग, उनका अधिकार है उनकी मांग रखने का। पर ये अधिकार नहीं है कि नागदा के पास में होते हुए भी और हम उज्जैन जाके रहना चाहते हैं। ये उनकी मांग सही नहीं है, इसको निरस्त किया जाए और नागदा को में मिलाया जाए, इसके आसपास सबको। पास में ही महिदपुर रोड है जो कि नागदा के बहुत करीब है, तो इस संबंध में भी आपने दिया है कि जो कि महिदपुर रोड नहीं आ रहा है और उसको करने के लिए? ये इसके लिए दिया हमने 20-25 किलोमीटर की जो एरिया है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। वैसे जो यहाँ के 14-15 गांव हैं, 21 गांव, ये बोरखेड़ा, हिड़ी, इंद्रालिया वगैरह, ये सब नागदा तहसील में आते हैं, तो ये स्वयं उसमें शामिल हैं। ये उसमें नहीं है महिदपुर के अंदर। महिदपुर सिर्फ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें वोट डालने का विधानसभा में जाता है, और ये सब तहसील नागदा में है, इसलिए वो सब शामिल हैं इसमें, जितने भी गांव नागदा तहसील के। ये गुमराह किया जा रहा है इसके लिए लोगों को। हमारे नागदा को जिला बनाने में जो मीडिया का इसमें जनता के लिए जो मीडिया ने आकर बीच में कार्यक्रम रख कर जो अपनी सारी सुविधाएं बताई और जनता को हर प्रकार के आदमी को उसमें बुलाया, उसमें किसी को मतभेद रखने का काम ही नहीं किया मीडिया ने। सबसे बुला के अपनी अपनी बात रखवाई और उसको शुरू करा। सबसे नागदा का मीडिया का के इस कार्रवाई के बाद नागदा में जिला बनाने की मांग और ज़्यादा जोर पकड़ गई। तो इसके लिए मैं सारे नागदा की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेस क्लब की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया, इसमें दीपक जी चौहान अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग रहा, साथ में कैलाश जी का भी सहयोग रहा। इसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने ये कार्यक्रम को रख के नागदा को ऊंचा चढ़ाया है। हम नागरिकों को याद होना चाहिए कि जब यहाँ संबित की सरकार बनी थी, राजमाता जी थी, तो द्वारका प्रसाद जी मिश्र मुख्यमंत्री थे। उन्होंने नागदा की 2 नगर पालिका बना दी थी, एक बिरला ग्राम में और एक वो जिस दिन वो हटे उसी दिन ये प्रस्ताव पास कर गए थे। परंतु जब सरकार आई, गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो हम डिपुटेशन लेके भोपाल गए और उस प्रस्ताव को कैंसिल करवाया और नागदा की 1 नगर पालिका बनवाई। इसी प्रकार से शासन चाहता अगर नहीं बनाना होता तो इसको निरस्त कर देती, कोई क्या कर सकता था, उसमें करा करते कार्रवाई आगे। मगर सरकार को बनाना था जिला, इसलिए सब उन्होंने पूरी कार्रवाई करी है। बदनाम करते रहते हैं खाली माली। मामा जी, कब तक बन जाएगा जिला? अभी इसमें 45 दिन तो ये हैं ही, इसमें टाइम है। हो सकता है 10 दिन में भी निराकरण हो जाए, 20 दिन में भी हो जाए, 30 दिन में भी निराकरण हो जाए। इसके बाद शासन क्या करता है देखेंगे, जाएंगे आएंगे। आपको लगता है कि चुनाव के पूर्व सरकार बना देगी जिला? सरकार के चुनाव के पूर्व जो कार्रवाई है वो तो पूर्ण हो जाएंगी, मेरे को पूरी उम्मीद है इसकी। जिला बनेगा कि नहीं बनेगा? जिला बनेगा, जिला तो बनेगा। चुनाव के पहले बन जाएगा? चुनाव के पहले ये सब काम होंगे, जो बाकी के काम रह जाएंगे वो सब चुनाव के बाद भी होंगे, अगर सरकार आई तो। भविष्य में सरकार तो आना ही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती, सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार आई, जो बीजेपी काम करती है वो कोई काम नहीं करता। कारण क्या है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको दिमाग में ये रहती है कहाँ क्या बनाओ, कहाँ ये करो, कहाँ कौन सी योजना लाओ, कौन सी सड़क बनाओ, कौन से गाँव में बिजली दो, पानी दो, सड़क दो, ट्यूबवेल दो। ये सारी योजनाओं पे भाजपा का ध्यान रहता है, किसको क्या सुविधा देना, किसको क्या सुविधा देना। और कांग्रेस का आज तक नहीं रहा। 50 साल में कौन से गाँव में उन्होंने कीचड़ मिटाया था? भाजपा ने सब कुछ कीचड़ मिटाया। आज हम गाड़ी ले आते थे, 2 साल में हमारी मोटरसाइकिल खत्म हो जाती थी, बेचना पड़ती थी, भंगार हो जाती थी। आज 20-15 साल हो गए, लोगों की गाड़ी चल रही हैं आराम से, मोटरसाइकिल। तो ये सारी सुविधा भाजपा ने दिलाई। अटल जी ने किया सारा काम, सड़कों का गाँव में जोड़ने का काम जितना भी था। गाँव से गाँव जोड़े, मैं पैदल जाता था। लाल सिंह जी रोल जब किसी पद पे नहीं थे, तो जब मैं चुनाव में अकेला घूमता था गाँव में, ये बात होगी। पहले से काम तो मैंने 57 से शुरू कर दिया था गाँव जाना। जब लाल सिंह जी के गाँव जाता था, पैदल जाता था पगडंडी में, अकेला सीधा, कहीं भी कोई सड़क नहीं थी यहाँ से वहाँ तक। ऐसे सब गाँव में पैदल घूमता था मैं उस जमाने में सारा। मामा जी, वर्तमान में भाजपा की स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है यहाँ पर नागदा में, इस संबंध में आपका क्या कहना? देखो, अब ये क्या है, साल भर भी नहीं हुआ अभी नगर पालिका को बनी हुई। अब धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं, हर वार्ड में ले रहे हैं, कोई काम बना रहे हैं। मेरी मांग थी मास्टर प्लान में पुल चौड़ा किया जाए, तो पुल का चौड़ा करने का भी काम कर रही है नगर पालिका। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव दिए थे, 40-50 एक साथ दिए हैं मैंने। पूरे नागदा शहर का कोई काम बाकी नहीं छोड़ा जो उसमें मास्टर प्लान में नहीं दिया हो। तो चल रहा है काम, 1-2 कर रही है नगर पालिका। बजट भी चाहिए, उसके लिए आमदनी भी चाहिए, सब कर रहे हैं धीरे धीरे। नागदा खास और विधानसभा क्षेत्र में आप कहाँ देखते हैं भाजपा को?
हाँ, नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को कहाँ देखते हैं आप, मतलब क्या स्थिति है उसकी? खाचोद क्षेत्र में भी अच्छी है, नागदा क्षेत्र में भी अच्छी है। सिर्फ आदमी का चक्कर है जिससे जिनको नाराजगी है। कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती यहाँ पे, भाजपा के लोग ही हराते हैं उनको, क्योंकि असभ्य कोई वो बोल देंगे, हम किसी को कुछ व्यवहार कर देंगे तो वो खुंदस निकालेगा, वोट काटेगा। तो इस प्रकार से अंदरूनी नाराजगियों के कारण है, बाकी कोई नहीं। अगर ये नाराजगी दूर हो जाए तो नागदा में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता।